जय श्री राम मित्रों। गोवा में विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। इसके कारण पर्यटन उद्योग को झटका लगा है। पिछले कुछ वर्षों से गोवा का पर्यटन उद्योग एक गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। विदेशी पर्यटकों से हमेशा भरे रहने वाला ये सुंदर राज्य अब विदेशी आगंतुकों की कमी का शिकार हो रहा है। एक समय में जो स्थान विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद था, वहां अब विदेशी पर्यटकों का आना लगातार घट रहा है। 2019 में गोवा में लगभग 8.5 मिलियन विदेशी पर्यटक आए थे, जो 2023 में घटकर महज 1.5 मिलियन पर आ गए हैं। यह आंकड़ा पर्यटन उद्योग के लिए एक गंभीर चेतावनी है और इसके कई कारण सामने आ रहे हैं। मुख्य कारण है टैक्सी माफिया और बढ़ती कीमतें। गोवा में पर्यटन में गिरावट का एक बड़ा कारण स्थानीय टैक्सी माफिया और बढ़ती कीमतें मानी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर कई विदेशी पर्यटकों ने गोवा के टैक्सी माफिया से परेशान होने के अपने अनुभव साझा किए हैं। पर्यटकों के अनुसार टैक्सी ड्राइवरों द्वारा अधिक शुल्क लेना और यात्रियों को धमकाना एक बड़ी समस्या है। कुछ विदेशी पर्यटकों ने बताया कि उन्हें टैक्सी ड्राइवरों द्वारा यात्रा करने से रोका गया या फिर उनसे ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मांगे गए। इस तरह की घटनाओं के कारण पर्यटकों का गोवा के प्रति आकर्षण कम हो रहा है और वे श्रीलंका जैसे अन्य विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। एक और कारण है कोविड-19 के बाद गोवा में पर्यटन की गति का धीमा होना। कोविड-19 महामारी के बाद जहां दुनिया भर में पर्यटन उद्योग दोबारा उभर रहा है, वहीं गोवा का पर्यटन उद्योग अभी भी उस गति से उभर नहीं पाया है। CIC डेटा रिपोर्ट के अनुसार राज्य में विदेशी पर्यटन का स्तर कोविड-19 से पहले के स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। वैश्विक महामारी के दौरान लागू हुए यात्रा प्रतिबंधों और उसके बाद की चुनौतियों ने पर्यटन उद्योग को गहरे असर में डाल दिया है। जबकि दुनिया के कई पर्यटन स्थल कोविड के बाद तेजी से उभरे हैं, गोवा अभी भी उन पुराने स्तरों को छूने में असमर्थ है। इसके अतिरिक्त भारतीय पर्यटकों की बदलती प्राथमिकताएं भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। गोवा का पर्यटन केवल विदेशी पर्यटकों पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि भारतीय पर्यटक भी इस उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। लेकिन हाल के वर्षों में भारतीय पर्यटक भी गोवा के बजाय अन्य विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। गोवा में बढ़ती कीमतें और स्थानीय परिवहन से जुड़ी समस्याओं के कारण भारतीय पर्यटक भी दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों का रुख कर रहे हैं। थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों में बेहतर बुनियादी ढांचा, सस्ती यात्रा और सुविधाजनक वीजा नीतियों के कारण वे तेजी से भारतीय पर्यटकों की पसंद बनते जा रहे हैं। विशेषकर थाईलैंड का वीजा मुक्त यात्रा सुविधा भारतीय पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। यही कारण है कि अब गोवा की पर्यटन नीति में बदलाव की आवश्यकता है। पर्यटन उद्योग को गोवा की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ माना जाता है। ऐसे में इस स्थिति से निपटने के लिए गोवा को अपनी पर्यटन नीतियों में सुधार की आवश्यकता है। पर्यटकों को आकर्षित करने और उनके अनुभव को बेहतर बनाने के लिए स्थानीय परिवहन व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। साथ ही टैक्सी माफिया पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है ताकि पर्यटकों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिल सके। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को अधिक सस्ती और सुविधाजनक परिवहन के साधनों को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे पर्यटक अपने बजट के भीतर यात्रा कर सकें। पर्यटन में सुधार के लिए अन्य आकर्षक विकल्पों का विकास भी किया जा सकता है, जैसे कि सांस्कृतिक पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन और प्रकृति प्रेमियों के लिए विशेष पर्यटन पैकेज। ये भी ध्यान रहे कि श्रीलंका जैसे प्रतिस्पर्धी गंतव्यों का आकर्षण भी तेजी से बढ़ रहा है। गोवा में आई गिरावट का एक और कारण है श्रीलंका और अन्य दक्षिण एशियाई देशों का बढ़ता आकर्षण। श्रीलंका ने अपनी पर्यटन नीतियों में सुधार कर पर्यटकों के लिए कई सुविधाएं प्रदान की हैं। इसके अलावा अन्य देशों ने भी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आधुनिक सुविधाएं, सस्ती दरों और सुरक्षित वातावरण का आश्वासन दिया है। इन प्रतिस्पर्धी गंतव्यों के चलते गोवा के पर्यटन उद्योग पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अंततः गोवा के पर्यटन उद्योग का भविष्य क्या होगा? इस स्थिति में गोवा के पर्यटन उद्योग का भविष्य तभी सुरक्षित रह सकता है जब सरकार और स्थानीय प्राधिकरण मिलकर उन समस्याओं का समाधान करें जिनका सामना पर्यटक कर रहे हैं। गोवा की खूबसूरती और इसके आकर्षण को फिर से स्थापित करने के लिए एक ठोस योजना की आवश्यकता है। वास्तव में गोवा एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो अपनी अनूठी संस्कृति, सुंदर समुद्र तटों और हरे भरे परिदृश्यों के कारण विश्वभर में प्रसिद्ध है। यदि सही कदम उठाए जाएं, तो गोवा एक बार फिर से विदेशी और भारतीय पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बन सकता है।